वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम काव्या 19 और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। सबसे पहले आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट ब्लॉग में हमने आपको घुमाया था सारनाथ और अब हम इस वाले ब्लॉग में आपको घुमाएंगे काशी। और काशी के लिए निकलते हैं हम यहाँ से 2:30 बजे सारनाथ से काशी के लिए। कितनी दूर है, कितनी देर में पहुंचेंगे आपको दिखाएंगे। जैसे हम देखेंगे वैसे ही आपको भी घुमाएंगे, जो देखेंगे, क्योंकि हमें बहुत जल्दी यहाँ से निकलना भी है। तो फटाफट से निकलते हैं। हम बनारस तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन और पार्किंग में भी पहुंच गए थे। पार्किंग में लिए बंद, वहां से लौट आए वापस और अब चल रहे हैं पता नहीं कौन सी बेनिया पार्क है वहां पे या बेनिया पार्किंग है वहां पे। अब देखते हैं पार्किंग मिलती है या नहीं। और बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है। हम सारनाथ से निकले थे इस सोच के साथ कि आराम से वाराणसी पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने वाला है। और वो चैलेंज था गाड़ी पार्क करना। सारनाथ से वाराणसी का रास्ता तो काफी अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे हम शहर के अंदर पहुंचे भीड़ बढ़ती ही चली गई। हर तरफ ट्रैफिक, भीड़ भाड़ और आवाज। तो फ्रेंड्स तैयार हो गए काव्या और काव्या के पापा। गाड़ी को हमने यहाँ लगा दिया है। एक हिंदुस्तान की पार्किंग है यहाँ पे। हमने इतनी पार्किंग ढूंढी बनारस में, सब फुल और मिली नहीं। जब इरादा बन गया कि वापस जा रहे हैं, हाँ अब तो घूम के दिखा रहे हो। थोड़ी देर पहले कह रहे हैं अब मैं गाड़ी घुमा दूंगा और घर रुकेंगे चल के, लेकिन फिर पार्किंग मिल गई और गाड़ी खड़ी कर दी। अब यहाँ से चल रहे हैं घाट पे। और कुछ ऐसे तैयार हो गई हूँ मैं और सर जी और काव्या हमारी। जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी उसी के पास था संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय। अब हमें यहाँ से घाट पे जाना था जहाँ आरती होती है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ से हमने ले लिया था एक ई रिक्शा, जहाँ से वहाँ की एक लोकल मैम बैठी थी। तो वो क्या बताती हैं वो देखिए। जब से हमने एंट्री की है यहाँ पे मैम, अभी से ऐसे लग रहा है कि हाँ आई होंगी। देखिए भीड़ देखिए। ये रात के 12 बजे का इधर का दौर है। ये जो यहाँ से आप सीधे गदौलिया जाती है इसी रोड से, ये 12 बजे 2 बजे रात का। हम जो बेनिया उतारेंगे ना तो बेनिया से आप वहाँ तक जाएंगे, वो 2-3 बजे तक इसी तरह भीड़ रहेगी। मुंबई दिल्ली के मैम बता रही है हमें, मतलब यहाँ पे बहुत परेशानी होती है। हाँ बहुत परेशानी होती है। यहाँ आने का मतलब इसी से यहाँ के लोकल को भी यही दिक्कत है। अब जैसे आप आए इसी तरह, कैसे आप आए नहीं पता है। रिजर्व कर ली और रिजर्व में आपसे 100 मांग लिए, 200 मांग लिए। मैम ऐसे ही भी रिक्शे वाला हमसे थोड़ी सी दूर कहीं 100 रुपए मांग रहा है। हाँ थोड़ी दूर के 100 रुपए मांगेगा। अगर वही कोई बढ़िया रहेगा। अब ये लोग हम लोग देखते हैं ले जाओ 200 रुपया हुआ तुम्हारा, ले तो ले लेके 200 बांटते हैं। घाट तक आपको कोई नहीं पहुंचाता, तो वहां तक पहुंचने के लिए तो पैदल भी चलना पड़ता। तो ये देखो पपोटन हमें दिख गए थे। उसके बाद काव्या ने कहा कि मुझे खाने पानी के बतासे, तो मैंने और काव्या ने, हम दोनों ने ही खाए। जैसे ही हम आगे बढ़े, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने बताया कि ये एक तरीके का झूला बन रहा है। मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ से सीधे घाट पे पहुंच जाएंगे, ये वो जगह है। फिर हम जैसे ही आगे बढ़े इतनी भीड़ भाड़ थी वहां पे, बस मतलब ये लग रहा था कि इतनी भीड़ क्यों है। जब हम गाड़ी पार्क करने जा रहे थे ना तो पुलिस वाले भैया कह रहे थे कहाँ से इतना गाड़ी आ जा रहा है। और यहाँ पे देखा तो इतना ज्यादा भीड़। सिर्फ एक चाट भंडार था, तो चाट वाले के यहीं पे देखो, मैं इसकी दुकान का नाम आपको दिखाती हूँ। इस पे लिखा है काशी चाट भंडार। और यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ थी पता। और इसके पास में एक पान वाले की दुकान है। बता रहे हैं कि मोदी जी वहां पे आए थे तो पान खा के गए थे, लेकिन अभी तो दिख ही नहीं रही है। जब आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। पैसे देने वालों की भीड़ लग रही है, पर उसे होश ना, ये तो टोकन दे रहा केवल यहाँ। जो चीजें फेमस हो जाती है ना, एक भेड़ चाल हो जाती है। स्वाद तो खैर सब टेस्ट करना ही चाहते हैं कि फेमस क्यों हुई, इसीलिए लोग यहाँ पे आके खाते होंगे। और यहाँ पे जो जाल टाइप का बन रहा है, यहाँ फ्लाईओवर बन रहा है, इन बीच में से यहाँ से निकलना था। मैंने तो सर जी को मना कर दिया, मैंने कहा मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगी। फिर हम दूसरी जगह पहुंचे, सड़क के दूसरी साइड, और यहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे देखो ये है वंदना सिल्क। और यहाँ पे नीता अंबानी शॉपिंग करने आई थी बनारसी साड़ियों की अपने बेटे की शादी के लिए। तो यहाँ पे पूरा स्क्रीन पे वही चला रखा था। और इसी के पड़ोस में ये गली थी जहाँ से शॉर्टकट रास्ता जाता है, जो हमने ले लिया था। इन पतली पतली छोटी छोटी गलियों से निकल के हमने जाना था अब घाट पे, और हम पूछ के यहाँ से आगे बढ़ रहे थे। घूम के हो गई है थकान। काव्या ने ले लिए कोल्ड ड्रिंक, आपने क्या लिया? चॉकलेट। चलो चलो तो मेरे लिए लेके आए किटकैट। कोल्ड ड्रिंक एक दे दे अपनी मम्मी को, कौन सी देगी? वो यहाँ तक तो बाइक और स्कूटी आती हैं। हाँ रेंट पे लिया, वो लाख कर दे। रास्ता पता हो तभी तो। हाथ में हाथ तो ओम को भगवान भोलेनाथ। और
फिर फाइनली हमें घाट का पहला दृश्य दिखाई दिया। गंगा जी के किनारे का वो नज़ारा सच में बहुत खूबसूरत था। हम पहुंचे दशामेध घाट, जहां होने वाली थी फेमस गंगा आरती। अभी बहुत उजाला है, बहुत दिन है, और यहाँ से आप इस समय व्यू देख सकते हैं गंगा जी का। इस घाट पे मैं तो पहली बार ही आई हूँ, लेकिन ऐसा मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि हमने हरिद्वार की आरती भी देखी है। वहाँ की आरती अलग ही तरीके की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी नाव, और नाव में बैठे हुए हैं इतने सारे लोग। तो पहले सर जी आ रहे थे कि मैं पूछ के आता हूँ, क्योंकि सर जी ने कई व्लॉग देखे हैं, तो उसमें देखा होगा कि लोग नाव में बैठ के आरती देखते हैं। मैं तो पीछे ही बैठ गई थी। मैंने कहा ठीक है, मैंने सर जी के लिए जगह भी घेर ली, लेकिन फिर सर जी आए कि चलो मैंने नाव बुक कर लिया और वहाँ पे चलते हैं। पता नहीं था कि तुरंत भी हो जाती है, लेकिन ये लास्ट तक भी गंगा आरती के लिए नाव बुक करते हैं। और आगे बैठने के, जो नाव में आगे की साइड की सीट होती है उसके अलग पैसे होते हैं, और जैसे जैसे पीछे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनके पैसे कम होते जाते हैं। तो हमें बिल्कुल फ्रंट की सीट तो नहीं मिली थी, थोड़े बीच से मेरे को सीट मिल गई थी। लेकिन सर जी कह रहे थे कि जब आए हैं यहाँ तक तो बैठ के ऊपर ही देखेंगे, और ये वाला एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होने वाला है। तो काव्या और काव्या के पापा आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे। नाव में जहां हमारी सीट थी वहां से कुछ ऐसा व्यू दिखाई दे रहा था सामने का। तो यहाँ पे होने वाली है गंगा आरती, जिसकी तैयारियां पूरे जोर शोर पे हैं, और उसकी तैयारियों के साथ साथ में लोग अपनी जो जगह है ना उसको फिक्स कर रहे हैं आके। जिनको नाव में बैठना वो नाव में ही बैठ गए। मतलब ये लगा लो आप 3-3, 4-4 घंटे पहले से यहाँ पे लोग आके बैठ जाते हैं सिर्फ गंगा आरती देखने के लिए। तो मौका हमें भी मिला है इस चीज़ का, और लगभग 2 घंटे अभी आरती शुरू होने में, उससे पहले ही हम नाव में आ गए हैं और हम यहाँ आके बैठ गए हैं। अब यहाँ बैठ के हम भी इंतजार करते हैं और आप भी इंतजार करिए। पैर इतने ज़्यादा दुख रहे हैं, बहुत थकान हो रही है, क्योंकि बहुत दूर तक हम लोग पैदल चल चल के आए। तो कुछ इस तरीके का व्यू है उस जगह का जहाँ गंगा आरती होने वाली है, और कुछ इस तरीके का व्यू है बिल्कुल उसके सामने का, जहाँ पे बहुत सारी नाव खड़ी हैं। कुछ छोटी नाव है, कुछ बड़ी नाव है, और सब में लोग बैठ रहे हैं, और धीरे धीरे नाव आके यहाँ पे खड़ी हो रही हैं, और लाइट जल चुकी है, और भीड़ धीरे धीरे बहुत बढ़ रही है। और ऐसे लग रहा है जैसे कोई पानी के जहाज इतने सारे इकट्ठे हो रहे हैं इधर साइडों में। और ये थी हमारी बोट जिसमें हम बैठे थे। फ्रंट पे तो हमको सीट नहीं मिली थी, लेकिन बीच में मिली थी यहाँ पे, जहाँ पे मैं और काव्या बैठे हुए हैं। और इसके चारों तरफ का व्यू आप देखो, ये इतनी सारी नाव ही नाव खड़ी हुई हैं, सारी की सारी। और अब यहाँ पे जो पुजारी लोग थे वो आ गए थे गंगा जी के पास में, थालियों में फूल और फूल की माला लेके, और उनके साथ आए थे बहुत सारे लोग। यानी मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग आरती में शामिल होते होंगे किसी भी तरीके से, उनके साथ में वो सब लोग थे। उन सबको एक एक करके माला दे रहे थे और उनको बता रहे थे पूजा करने का तरीका, और सब गंगा जी में अर्पित कर रहे थे फूलों की मालाएं और फूल। तो यहाँ पे इसके आगे ऊपर जाके ये लोग आरती करेंगे, जिसे मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आरती का पूरा एक अलग ही व्लॉग बना दूं। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।